बिहार में एक सनसनी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि लालू यादव जी का पुतला दहन किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता की ओर से। उन्हीं की रेखा में पूरी बात चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को बधाई है। ये लालू यादव जी का एक वीडियो वायरल हुआ था उनके जन्मदिन के ऊपर कि उसके पेड़ के पास जाकर फ़ोटो सेल्फी खिंचा रहा है और बीजेपी वाले कार्यकर्ता ने उसे बोल रहा कहीं कहीं बाबा साहब को अपमानित पहुंचाया गया है। तो क्या लगता है कि बाबा साहब का अपमान किया गया है? देखिए, ये बीजेपी वाला जो है नफ़रत फैलाने वाली पार्टी है, पूरा देश में नफ़रत का बीज बो रही है। बाबा साहब जो संविधान में हक और अधिकार दिया, उसको अगर धरातल पर लागू करने के लिए अगर बिहार में कोई माई का लाल हुआ तो पहला कर्पूरी ठाकुर जी, और जो उनका अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कमर कसे और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश पैमाने पर बाबा साहब के विचारधारा को लालू जी ने धरातल पर उतारने का काम किए, और जिसका परिणाम आप जानते हैं, जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको कौन लागू किया? आप देख रहे हैं, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव जी थे तो विधानसभा के आगे बाबा साहब की प्रतिमा, हाई कोर्ट के आगे बाबा साहब की प्रतिमा, दरोगा राय पथ में कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा। आप देखिए ना, चौक चौराहे पर बाबा साहब को उजागर करने वाले कौन है, उनके विचारधारा को लागू करवाने वाले कौन है? तो मात्र लालू प्रसाद यादव जी हैं। और ताज़ा उदाहरण आप जम्मू में लीजिए। जम्मू में पूर्वांचल के विकास पुत्र आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी और स्थानीय नेता विजय प्रकाश जी के सौजन्य से जो कचहरी चौक कहलाता था, आज अंबेडकर चौक कहलाता है। आप देख रहे हैं उन्हें, ये अंबेडकर चौक आदरणीय लालू जी और जयप्रकाश नारायण यादव जी और विजय प्रकाश जी जो जम्मू के स्थानीय नेता हैं, उनके माध्यम से अंबेडकर चौक बनाया गया और मूर्ति स्थापित किया गया। तो बाबा साहब का जो मान सम्मान बढ़ाने वाले तो लालू जी ही हैं, और भाजपा वाले तो गौड़ से विचारधारा की है। भाजपा वाले थोड़े आज तक बाबा साहब के हक और अधिकार को धरातल पर लाए हैं। लालू जी का पुतला दहन भी किया गया है। देखिए, अब कुछ भाजपा वालों को बचा नहीं है। कभी लालू जी जैसा नेता का पुतला दहन कर देना है, पुलवामा के जैसा कांड करा देना है, पहलगांव के जैसा कांड करवा देना है, मानसिकता को विचलित करवाना है। आज चुनाव का समय है, अब चुनावी रंजिश किस तरह से षड्यंत्र रचा जाए, भाजपा इसमें बहुत शातिर है। इसलिए पूरे बिहार में एक ऐसा उन्माद फैलाना चाहता है, ऐसा नफरत कराना चाहता है कि लालू जी का पुतला दहन करे, ताकि कुछ समाज के लोगों में ये दिमाग में जाए कि लालू जी जो है गलत है। लेकिन अब ये बात बिहार में नहीं है। बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जी जो वादा किए थे चुनावी भ्रमण में, उन्होंने उस वादा में कि 10 लाख नौकरी देंगे, उसमें से आप लोग सभी जानते हैं कि 5 लाख नौकरी दिए नौजवानों को, और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसके लिए उन्होंने पर्यटन स्थल का, जो पर्यटन विभाग में था, कई स्थल को चयन किए। उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई, जिसके कारण एनडीए ने घबरा कर यहाँ महागठबंधन को तोड़ दिया बिहार में और सरकार से वंचित कर दिया, और मात्र 5 लाख नौजवानों को नौकरी दे सके तेजस्वी यादव जी। इसलिए आप लोग के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को कहना चाहेंगे कि भाजपा जो भारत जलाओ पार्टी है, इसके बहकावे में नहीं आना है। इस बार जो है इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार आवे उसको जिताने का काम कीजिए, और बिहार को नई बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। क्या लगता है कि जो बाबा साहब के जो बात बार बार कर रहे हैं, अमित शाह का भी था कि एक बार संसद में था, क्या लगता है बाबा साहब में, अमित शाह और लालू यादव में एक तो अंतर ही नहीं कुछ बचा है? तो जो देखिए, आज से
22 दिन पहले हम लोग गए थे। मेरा सवाल ये है कि जो लालू यादव जी का पैर के पास जाके फ़ोटो खिंचाएं, कहीं बाबा साहब अपमानित किया गया है। आप लोग का पार्टी आईजेडी से का ही है और एक तरफ से बीजेपी का ही है, जो कि संसद में जाकर अम्बेडकर कह के कहते हैं अमित शाह। क्या लगता है दोनों में फिर अंतर क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि महीना दिन पहले हम लोग का ट्रेनिंग था सभी दल के अध्यक्षों का दिल्ली में। ईसी का जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, कुरैशी साहब, जोशी साहब, सब लोग तीनों का वहाँ था ज्वाइंट, हम लोग का पूरे बिहार का सब दल का। तो एक दिन का था लोकसभा और राज्यसभा घुमाने का। तब जब हम सभी लोगों ने गए लोकसभा, तो वहाँ क्या देखे कि जिन महापुरुषों के द्वारा देश को आज़ाद किया गया, वो हॉल से बीजेपी सरकार में बाहर कर दिया गया और मैदान में उसका मूर्ति लगाया गया। और गोडसे के जैसा जो अनुयायी था, उसका मूर्ति अंदर में था और कालीन पूरा फूल, कमल फूल का था, जो कि किसी भी नज़र से न्यायोचित नहीं है। राज्यसभा का जब सदन में गए हम लोग, तो वहाँ भी यही हाल देखे कि जो बीजेपी का चिन्ह था सिर्फ वही था वहाँ, बाकी लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, महात्मा गांधी जी का, अंबेडकर जी का, सब का मूर्ति पहले था, लेकिन ये बीजेपी सरकार में सबको बाहर कर दिया गया। आप सुने होंगे कि अमित शाह लोकसभा में कहे थे कि इतना राम नाम का नाम ले लेते तो बेड़ा पार हो जाता। क्या बार बार अंबेडकर अंबेडकर चिल्ला रहे हैं? ये तो गोडसेवादी है, अंबेडकरवादी नहीं है, ये अंबेडकर विरोधी है। ये आदरणीय लालू जी, आप वो तो भाजपा वाला अंधा है, वो अमित शाह को भी सूझता नहीं है। आप देखे होंगे वो बहुत मोटा चश्मा इधर पहनता है। और ये जो बोल रहा है प्रदेश वाला, ये भी लगभग मोतियाबिंद, इसको रतौंधिया हो गया है। आप देखे होंगे लालू जी जब बैठे हुए हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, वो पैर एक कुर्सी पर रखे हुए हैं। और जो व्यक्ति जाते हैं वो अपने हाथ में अंबेडकर जी का मूर्ति लेते हैं और सेल्फी खिंचा रहे हैं। उसको वो लोग कह रहे हैं कि लालू जी के पैर के पास, वो देखने वाला अंधा है। आपके चैनल के माध्यम से उस देखने वाले को कहते हैं कि उसको रतौंधिया हो गया है, उसको शंकर नेत्रालय में जो है आँख दिखवा लेना चाहिए। और नहीं, अगर वहाँ आया था, यहीं देवघर आ जाए, एन डी मिश्रा एक है, उसको देख लेगा। क्या लालू जी को माफ़ी मांगनी चाहिए या? अरे माफ़ी तो उसको मांगना चाहिए जो ये दुष्प्रचार कर रहा है। लालू जी को क्यों माफ़ी मांगना चाहिए? मांगना चाहिए भाजपा वाले को जो दुष्प्रचार कर रहा है। अब देखें कि जमुई का आईजेडी का ही जिला अध्यक्ष है त्रिवेणी यादव जी, इनसे पे बात किए हैं। उनसे कहना है कि लालू जी को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, जो लालू यादव को जो बदनाम कर रहा है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे तरह हमारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।